सब्सक्राइब कीजिए प्रीत स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आपको मिलती रहे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री। तो हेमंत खत्री हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हो गए हैं। फ्रेंड्स, बात हुई है इसमें हेमंत खत्री की। बात कर लेते कि हेमंत खत्री LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, हेमंत खत्री से पहले LV शरद बाबू हेमंत खत्री से पहले LV बाबू का स्थान फ्रेंड्स, हम बात करेंगे हेमंत खत्री के बारे में। जो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हेमंत खत्री से पहले LV शरद बाबू मतलब इसके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक थे। ठीक है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं कि स्थापना इसकी 22 जून 1941 को हुई थी। मुख्यालय इसका विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और MD और CEO इसके बन गए हैं हेमंत खत्री। पहले कौन थे? LV शरद बाबू इसके अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट में क्या देते थे? PC मोदी। तो फ्रेंड्स, CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया है, तो इनका नाम क्या है? प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि PC मोदी। फ्रेंड्स, बात हुई है CBT के बारे में, तो देख लेते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल हाल ही में 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बात हुई है शिखर की। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना है। तो इस CFI के बारे में देख लेते हैं कि CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष है इसके परमिंदर सिंह ढींसा। तो इसके अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी तिमाही में भारत की GDP कितने % तक सिकुड़ी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा 23.9% यानी 23.9% राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 23.9% सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रथम तिमाही में भारत की GDP गिर गई है। ठीक है, और GDP क्या है? GDP के बारे में देख लेते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके फुल फॉर्म है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं यानी GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। तो लव जो टाइटल पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा करण जौहर। फ्रेंड्स, करण जौहर दी बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव बुक के लेखक हैं। करण जौहर एक फिल्म निर्माता है यानी एक फिल्म डायरेक्टर है। कौन? करण जौहर। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कियारा आडवाणी। तो कियारा आडवाणी हाल ही में मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बात हुई है कियारा आडवाणी के बारे में। तो कियारा आडवाणी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। और मंत्रा के बारे में देख लेते हैं कि मंत्रा भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 को हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। और संस्थापक इसके मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया। तो 3 सदस्य इसके अध्यक्ष हैं यानी संस्थापक हैं, जो कि हैं मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया। CFO हैं इसके मंत्रा के CEO है अमर नागाराम। तो अमर नागाराम कौन है? इसके CEO हैं मंत्रा के। अभी और बचा बर्तन
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार दी यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा असम। यानी असम राज्य में हाल ही में बच्चे का पहला अखबार दी यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है। यह बच्चों का पहला अखबार है। इसके बारे में देख लेते हैं कि यह बच्चों का पहला अखबार दी यंग माइंड्स जो बच्चों के रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। तो असम राज्य के बारे में देख लेते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री इसके सर्बानंद सोनोवाला है जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर इसके जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के अजय लांबा हैं। 2 पड़ोसी राज्य हैं इसके भूटान और बांग्लादेश। 2 पड़ोसी देश है इसके भूटान और बांग्लादेश। और लोकसभा की सीटें यहाँ पे 14 हैं। राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 126 सीटें हैं। और 7 पड़ोसी राज्य हैं इसके जो कि है हमारा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं कि किस एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय एयरपोर्ट। यानी किसने जीता है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसने हाल ही में CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीत लिया है। बात हुई है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना में स्थित है हैदराबाद। CII के फुल फॉर्म में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। GBC के फुल फॉर्म में गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। क्या नाम है? GBC के फुल फॉर्म में हमारे गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट ने हाल ही में स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है। स्पाइस ऑक्सी क्या है? स्पाइस ऑक्सी एक नॉन इन्वेसिव चिकित्सा पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो सांस लेने की समस्याओं और पुरानी समस्याओं वाले रोगियों की मदद करेगा। और स्पेस जेट क्या है? तो स्पेस जेट की स्थापना 2004 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है इसके अजय सिंह। तो अजय सिंह स्पेस जेट के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स जेफ बेजोस ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जो कि अमेजोन जो है उसके संस्थापक है। कौन? जेफ बेजोस। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहले स्थान पर जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और तीसरे स्थान पर एलोन मस्क जो टेस्ला के संस्थापक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के मुकेश अंबानी रिलायंस 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राबोबैंक की पैसिफिक सीड्स 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा अमूल। फ्रेंड्स जो अमूल कंपनी है हमारी, जो अमूल भारतीय डेयरी कंपनी है जो हमारे दूध के प्रोडक्ट बनाती है, वह राबोबैंक की पैसिफिक सीड्स 20 डेयरी कंपनियों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गई है। फ्रेंड्स राबोबैंक के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना 1972 को की गई। मुख्यालय इसका नीदरलैंड में है और चेयरमैन इसके बाइबे ट्रेजर। तो बाइबे ट्रेजर राबोबैंक के चेयरमैन हैं। अमूल के बारे में देख लेते हैं कि अमूल जो हमारी दूध प्रोडक्ट अमूल जो हमारी मिल्क प्रोडक्ट कंपनी है उसके बारे में देख लेते हैं कि स्थापना इसकी 14 दिसंबर 1946 को हुई और मुख्यालय इसका आनंद गुजरात में है। ठीक है। अमूल का जो मुख्यालय हुआ है हमारा आनंद गुजरात में। और मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके रुपिंदर सिंह सोधी। कौन है? रुपिंदर सिंह सोधी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। संस्थापक इसके त्रिभुवन दास पटेल। और टैगलाइन है इसकी द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल की टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IIT के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे ने। फ्रेंड्स IIT बॉम्बे ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है।
तो AIR स्कैनर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैन ऐप है, और ये उन लोगों के लिए भी मददगार है जिन्हें अंग्रेजी भाषा में कठिनाई होती है। इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया है। नेक्स्ट है कि SBI के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो सही आंसर हो जाएगा 10.9%। 10.9% जो GDP है हमारी ग्रोथ रेट, वह सिकुड़ने का अनुमान लगाया है SBI के अनुसार। SBI के बारे में देख लेते हैं कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। फ्रेंड, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। मुख्यालय इसका मुंबई, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पुराना नाम था इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और टैगलाइन है इसकी द बैंकर ऑफ, इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। MD है इसके अश्वनी भाटिया, फ्रेंड, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं MD अश्वनी भाटिया। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में पहला खिलौना निर्माण समूह स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री इसके BS येदियुरप्पा हैं, जो BJP पार्टी से हैं, और गवर्नर यहाँ के बैजूभाई बाला हैं। फ्रेंड्स, मैंने गवर्नर की एक अलग से क्लास बनाई थी, आप वहाँ पे जाकर प्रत्येक राज्य के गवर्नर देख सकते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल यानी और डिप्टी गवर्नर। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के अभय श्रीनिवास ओका हैं। लोकसभा की यहाँ पे 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें, और विधानसभा की यहाँ पे 224 सीटें हैं। यानी 224 सीटें तो हमारी वैसे हैं, और एक जो सीट है वो हमारा एंग्लो इंडियन चुना जाता है, जिसे मिलाकर 225 सीटें हो जाती हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं इसके, जो कि है हमारे महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।